Hello friends, welcome to Pragati Gurukul. Today we are going to have chapter 5 of macroeconomics, government budget and the economic. Let's start the topic with introduction. An economic in which there is both private sector and government sector is known as mixed economic. Mixed economic में private sectors भी आते हैं जो private companies है और government की जितने भी firms होते हैं public sectors के वो होते हैं। चलिए इसी में देखते हैं जो गवर्नमेंट बजट बनाते हैं। जैसे अभी एक इंटरिम बजट आया है और जो भी बजट बनते हैं, अभी इलेक्शन आने वाले उसके बाद बजट बनेगा, तो वो कैसा बजट होता है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। गवर्नमेंट बजट में रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट बनता है। उसमें फिर रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू रिसीट, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिर टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर कैपिटल बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर में प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसको हम सबको पढ़ेंगे, नीचे समझेंगे, फिर डायग्राम को इजीली याद करेंगे। आगे देखते हैं गवर्नमेंट बजट मीनिंग एंड इट्स कंपोनेंट्स। चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 112 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। आर्टिकल 112 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट एनुअल स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के सामने एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट जो होता है, जो भी प्रॉफिट होता है, वो दोनों को गवर्नमेंट को जो भी रनिंग में पार्टीज होती है उसको प्रेजेंट करना होता है बजट। A budget shows the financial accounts of the previous year and the budget and revised estimated for the current year and the budget estimated for the coming year। जो बजट होता है उसमें लास्ट ईयर का फाइनेंशियल अकाउंट भी होता है, फाइनेंशियल अकाउंट का बजट भी होता है, और जो करंट में जो चल रहा है और जो एस्टिमेटेड है वो भी होता है उस बजट में, और जो फ्यूचर है कमिंग ईयर का, आने वाले साल का, वो उसमें एस्टिमेटेड होता है। The budget document relates to the receipt and expenditure of the government for a particular financial year, the impact of which will be felt in subsequent year। और जो बजट होता है उसमें जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो नेक्स्ट कमिंग ईयर के लिए होते हैं। मतलब जिस साल वो प्रस्तुत किए जाते हैं, दिए जाते हैं, उस साल के कमिंग ईयर के लिए वो होता है और उसका इम्पैक्ट सब्सिक्वेंट ईयर पे पड़ता है। यूनियन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव टू अकाउंट्स, दोज दैट रिलेट टू द करंट फाइनेंशियल ईयर आर इंक्लूडेड इन द रेवेन्यू अकाउंट्स आल्सो कॉल्ड रेवेन्यू बजट, एंड दोज दैट कंसर्न द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट इनटू द कैपिटल अकाउंट। अभी आपको समझ में आया, रेवेन्यू जो होता है, रेवेन्यू बजट जो होता है उसमें क्या होता है, आर इंक्लूडेड करेंट फाइनेंशियल ईयर, मतलब जो इस साल का जो भी करेंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, मतलब जो अभी बजट आया था 2024 में, अभी जो बजट आया था उसमें जो बजट था वो इस साल के लिए था। और जो गवर्नमेंट के जो एसेट्स और लायबिलिटीज है वो किस में जाता है, कैपिटल अकाउंट में जाता है। तो समझ में आया आपको, रेवेन्यू बजट में क्या होता है, करेंट ईयर का जो भी फाइनेंशियल जो भी रहेगा वो होगा, और कैपिटल बजट में गवर्नमेंट से होता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, अब देखते हैं गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। द गवर्नमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ये तो हम सभी को पता है। एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेस, रिसोर्सेस का प्रॉपर एलोकेशन करते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, जो भी गवर्नमेंट के पास इनकम होती है, जो भी इनकम टैक्स है, फिर सबके थ्रू जो पैसा गवर्नमेंट के पास आता है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन करती है कि किसके कौन से सेक्टर में किसको कितनी जरूरत आएगी उसके हिसाब से। आप देखते होंगे बजट में हर सेक्टर के लिए अलग से बजट डिसाइड होता है वो, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देखी जाती है कि इससे इकोनॉमिक जीडीपी हमारा कितना ग्रो करेगा, क्या उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। फिर मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइज, और फिर जो गवर्नमेंट की पब्लिक एंटरप्राइज होती है उनको मैनेज करने के लिए कितना बजट लगता है वो भी होता है इसमें। रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट, the government sector affect the personal disposable income of household by making transfer and collecting taxes। जो अभी मैंने आपको बताया, जो गवर्नमेंट को जो टैक्स के थ्रू पैसा मिलता है उसको वो क्या करती है, रीडिस्ट्रीब्यूट, मतलब अरेंज करती है, और हाउस होल्ड इनकम, पर्सनल इनकम को ट्रांसफर बाय मेकिंग ट्रांसफर एंड कलेक्टिंग टैक्सेस होता है, ठीक है। इट इज थ्रू दिस दैट द गवर्नमेंट कैन चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड ब्रिंग अबाउट अ डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज कंसिडर्ड फेयर बाय सोसाइटी। दिस इज रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। आगे देखते हैं स्टेबलाइजेशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट में क्या होता है। द गवर्नमेंट ट्राइज टू प्रिवेंट बिजनेस फ्लक्चुएशन एंड मेंटेन प्राइस एंड एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी।
जो गवर्नमेंट है ना वो जो बिजनेस में फ्लक्चुएशन होते हैं, जो बिजनेस में अप्स एंड डाउन होते हैं उसको मेंटेन करता है। और अप्स एंड डाउन की वजह से जब प्राइस का अप्स एंड डाउन होता है ना, कभी बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ जाता है, जैसे कि लास्ट टाइम टमाटर की प्राइस बहुत बढ़ गए थे, तो गवर्नमेंट उसको कम करने की कोशिश करती है। फिर कभी तेल के दाम बढ़ जाते हैं तो उसको कंट्रोल करती है कौन? गवर्नमेंट। और एम्प्लॉयमेंट, इससे एम्प्लॉयमेंट पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो एम्प्लॉयमेंट की स्टेबिलिटी रखती है कौन? गवर्नमेंट बजट। तभी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी stimulate in the investment of invest and increase the rate of growth and development. Public goods में क्या होता है? The government provides certain goods and services which cannot be provided by the market mechanism, like that is by exchange between individual consumers and producer, which are referred to as a public goods that are called non-excludable. मतलब गवर्नमेंट है ना वो सर्टेन मतलब लिमिटेशन में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो कि मार्केट मैकेनिज्म नहीं कर पाता है। और क्या करता है? एक्सचेंज क्या करता है? इंडिविजुअल कंज्यूमर प्रोड्यूसर से, विच आर रिफर्ड टू एज अ पब्लिक गुड्स, वो ही पब्लिक गुड्स कहलाते हैं, और दैट आर नॉन एक्सक्लूडेबल। डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट गुड्स एंड पब्लिक गुड्स, आइए देखते हैं क्या है डिफरेंस प्राइवेट गुड्स एंड पब्लिक गुड्स में। द बेनिफिट्स ऑफ पब्लिक गुड्स आर अवेलेबल टू ऑल एंड आर नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू वन पर्टिकुलर कंज्यूमर। जो पब्लिक गुड्स होते हैं वो सभी के लिए अवेलेबल होते हैं और किसी एक के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते हैं। इन केस ऑफ प्राइवेट गुड्स, एनीवन हु डज नॉट पे फॉर द गुड्स कैन बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एंजॉइंग इट्स बेनिफिट। मतलब और प्राइवेट में क्या है? जब आप तक अगर आपने पैसे पे किए हैं तभी आप इंजॉय कर पाएंगे उस गुड्स को, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। अभी क्या है? पब्लिक प्रोविजन मीन्स दैट दे आर फाइनेंस थ्रू द बजट एंड कैन बी यूज विदाउट एनी डायरेक्ट पेमेंट। जो पब्लिक प्रोविजन में जो पब्लिक प्रोविजन में क्या होगा? जो भी उसका फाइनेंस होता है ना, उसका पैसा जो भी देने का लेन देन होता है वो गवर्नमेंट बजट, जो पब्लिक गवर्नमेंट द्वारा होता है। और विदाउट एनी उसको कैसे भी यूज कर सकते हैं बिना डायरेक्ट पेमेंट के। पब्लिक गुड्स में बी प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर। व्हेन गुड्स आर प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड पब्लिक प्रोडक्शन। जब जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा तो वो पब्लिक प्रोडक्शन कहलाते हैं। जैसे गवर्नमेंट की फर्म्स होती है ना, जैसे डीआरडीओ हो गया, जो बम्स वम्स ये सब बनाते हैं आर्मी वार्मी के लिए, तो वो क्या हुए? पब्लिक प्रोडक्शन हुए। अब classification of receipts. Revenue receipts are those receipts that do not lead to claim on the government. They are therefore term non-redeemable. जो रेवेन्यू रिसिप्ट होते हैं ना वो गवर्नमेंट के द्वारा क्लेम नहीं किए जा सकते और वो नॉन रिडीमेबल होते हैं, मतलब उसको रिडीम नहीं किया जा सकता। These receipts does not either create a liability or lead to reduction in assets. ये लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करते हैं और एसेट्स में और क्या करते हैं? एसेट्स को रिड्यूस करते हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। और ये किस में डिवाइड है? टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू में। अब टैक्स रेवेन्यू देखते हैं क्या होता है। इट इज इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट विच हैव फॉर लॉन्ग बीन डिवाइडेड इनटू डायरेक्ट टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेशन टैक्स, एंड इनडायरेक्ट टैक्स लाइक एक्साइज टैक्स, ड्यूटीज डिवाइड ऑन गुड्स प्रोड्यूस विद इन द कंट्री। अभी टैक्स क्या होता है? टैक्स में जो रेवेन्यू रिसिप्ट में दो टाइप के टैक्स है। क्या? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब जो आप इंडिविजुअल पर्सन पे करता है ना टैक्स, हम जो इनकम टैक्स पे करते हैं हमारी सैलरी के बेसिस पे, जो टैक्स हम पे करते हैं वो होता है इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, वो डायरेक्ट टैक्स में आता है। और जो कंपनी पे करती है, कॉर्पोरेशन टैक्स जो पे करती है, वो होता है टैक्स में, ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? एक्साइज ड्यूटी। आप कस्टम्स एक्साइज ड्यूटी पढ़ते हैं ना, जो मान लीजिए अगर आपने देखा होगा कि कई लोग गोल्ड लेकर के आ जाते हैं छुपा करके, तो वो लोग क्यों छुपा करके लाते हैं? क्योंकि उस पर उनको एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ती है और वो लोग वो नहीं पे करते हैं। अभी एक्साइज ड्यूटी में क्या होता है? और जैसे एक्साइज ड्यूटी में अभी एक्साइज ड्यूटी हटा के जीएसटी कर दिया गया ना, सब चीज के लिए होल एंड सोल। किसी किसी चीज पे जैसे लीकर होता है वो स्टेट के उसमें आता है, तो वो स्टेट अपना एक्साइज ड्यूटी लेती है। गोल्ड पे अलग एक्स ड्यूटी होता है, गोल्ड जो अपन लेते हैं। या फिर जो एक तो कॉर्पोरेशन जो होती है कंपनी, वो तो अपना डायरेक्ट टैक्स पे करती है जो उसका टैक्स होता है। प्लस उसके अलावा भी बहुत सारे टैक्स होते हैं जो किसमें आते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स में आते हैं, ठीक है। कस्टम ड्यूटीज हो गया, जो शिपिंग के थ्रू आता है ना हमारे बाहर देशों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, उसमें जो टैक्स लगता है वो होता है एक्साइज कस्टम टैक्स।
जो गुड्स पे होता है। other direct tax like wealth tax, gift tax and asset duty not abolished have never brought in a large amount of revenue and thus have been referred to as a paper tax। जो बाकी जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं ना, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, स्टेट ड्यूटी, वो सब ज्यादा उससे रेवेन्यू नहीं आता है, इसलिए उसको पेपर टैक्स बोला जाता है। अभी नॉन टैक्स रेवेन्यू, it is mainly consist of interest received on account of loans by the central government, dividends and the profit on investment made by the government, fees and other receipt for service rendered by the government and cash grants in aid for foreign countries and international organization। ये क्या होता है ना, ये मेनली इंटरेस्ट रिसिप्ट होते हैं किसके ऊपर, लोन जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट करती है ना, उसके मेड बाय गवर्नमेंट होता है। और इस पे क्या होता है ना, जो कैश ग्रांट होता है फॉरेन कंट्रीज का, ये सब होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। अभी आज हम सिर्फ रिसिप्ट तक पढ़ करके एक्सपेंडिचर को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। फॉर फीचर्स एंड स्केट्स आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट। The estimate of revenue receipts take into account the effect of tax proposal made in the financial bill। फिर देखते हैं कैपिटल रिसिप्ट में, ऑल दोस रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट which create liability or reduce financial assets are termed as capital receipts। मतलब जो लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं, फाइनेंस जो एसेट्स है उसको, उसकी वैल्यू रिड्यूस करते हैं, उसको क्या कहते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स। The government also receives money by the loans, by the way of loans or from the sale of its assets। गवर्नमेंट जो लोन के थ्रू पैसे मिलते हैं उसको, और जो एसेट्स है उसको बेच के जो उससे पैसे मिलते हैं वो भी इसी में आते हैं। लोन्स विच will have to be returned to the agency from which they have been borrowed। और जो लोन्स मिलते हैं उसको एजेंसीज को रिटर्न करने होते हैं। thus they create liabilities। और ये क्या होते हैं, लाइबिलिटीज। अभी ये लोन किसकी बात कर रहे हैं, ये लोन वो लोन की बात की जा रही है जैसे हमारा गवर्नमेंट जो है वो कभी कभी किसी कोई इन्वेस्टमेंट करती है बाहर की कंट्री हमारे देश में, तो वो लोन बेसिस पे करती है, जो फाइनेंस करती है वो एक काइंड ऑफ लोन होता है। तो जब कंपनी हमारे यहाँ जब ग्रो करती है तो जिसको उसको जो प्रॉफिट होता है उससे वो उस लोन को चुकाती है, तो वही वो लोन को रिटर्न करती है। ये यहाँ पे बात बताई जा रही है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही देखते हैं, आगे देखेंगे। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो इसको धीरे धीरे ही समझेंगे तो दिमाग में अच्छे से जाएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी पूरी रखिए।